गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट है 8। ये 7th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। आज की डेट है 21 अक्टूबर। पहले आपको अपना नाम लिखना है, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ठीक है, तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेट। बच्चों, इससे पहले हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा और हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। Manish saw a crane on a construction area whose ending part was connected to a huge piece of iron. मनीष ने एक कंस्ट्रक्शन साइट पर देखा कि एक क्रेन है जिसका एक ह्यूज पीस ऑफ आयरन से जो कनेक्टेड है। ठीक है। He also noticed that some wire was wrapped around on it. अब उसने ये भी देखा कि ये जो वो था आयरन था, ये जो आयरन था इसके आसपास वायर भी wrapped है। He surprised at how a worker used this crane to lift very heavy iron load without magnet. तो उसको ये देख के बहुत हैरानी हुई कि बिना मैग्नेट के उसने इतना हैवी लोड, ये कार जो इतनी हैवी है, उसने वो कैसे उठा ली। He went to his teacher and his teacher told him that when an electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. तो वो अपनी टीचर के पास गया और उसकी टीचर ने उसको बताया कि जब एक इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो करता है, जब इलेक्ट्रिक करंट किसी वायर में फ्लो करता है तो वो वायर कैसे बिहेव करती है, वो वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। यानी कि वो वायर क्या बन जाती है, वो एक मैग्नेट बन जाती है, उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है। ठीक है, तो ये हमने लास्ट क्लास में इसके बारे में भी पढ़ा था बच्चों। A current carrying coil of an insulated wire wrapped around a piece of iron is called an electromagnet. अब क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल। कॉइल क्या होता है, जैसे बच्चों ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम है। इसमें क्या है, ये क्या है बच्चों, ये एक नेल है, नेल यानी कील है। कील के आसपास क्या है, ये जो वायर है, ये वायर क्या है, इसमें कॉइल हुई हुई है, यानी इसके चारों तरफ इसको इस तरह से लपेटा हुआ है। ठीक है, तो जब एक वायर को इस तरह से एक लपेटा जाता है और उसमें से करंट पास किया जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डिक्रीज और इंक्रीज बाय डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है, आप वो इलेक्ट्रिसिटी को कम या ज़्यादा करके उसकी स्ट्रेंथ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के यूज़ क्या क्या होते हैं। फर्स्ट है यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक मटेरियल फ्रॉम जंक। जैसे हमने इससे पहले ऊपर देखा, इसका क्या यूज होता है, जंक में से यानी कचरे या जो कूड़े के बहुत बड़े बड़े जो ढेर होते हैं जहाँ पे बहुत कूड़ा रहता है, वहां पर से जो मैग्नेटिक मटेरियल है या जो मटेरियल आयरन का बना हुआ जो मटेरियल है, उसको कूड़े से अलग करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को यूज किया जाता है। सेकेंड है used by doctors to take out small pieces of magnetic material that have accidentally fallen in the eye। कि अगर आँख में कोई मैग्नेटिक मटेरियल चला जाता है, कोई बहुत ही टाइनी पार्टिकल चला जाता है जिसको वैसे ठीक करना पॉसिबल नहीं है, तो वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट के द्वारा ही निकाला जाता है। मैनी टॉयज ऑल्सो हैव इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। टॉयज में भी क्या होता है, कुछ टॉयज में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है इलेक्ट्रिक बेल। इट कंसिस्ट ऑफ अ कॉइल ऑफ वायर वाउंड अप ऑन एन आयरन पीस। अब क्या है, ये है एक इलेक्ट्रिक बेल का पिक्चर। इसमें क्या है, यहाँ पर ये आयरन पीस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक वायर क्या है, लपेटी हुई है, कॉइल की गई है। द कॉइल एक्ट एज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। और जो ये कॉइल है, ये जो कॉइल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। देयर इज अ कॉन्टैक्ट स्क्रू नियर द आयरन स्ट्रिप। एक मिनट, इससे पहले वाली लाइन, an iron strip with a hammer at one end is kept close to the electromagnet। और ये क्या है बच्चों, ये एक आयरन स्ट्रिप है जिसको मैग्नेट के साथ लगाया गया है। अब क्या होता है, इसके बीच में क्या है, एक कॉन्टैक्ट स्क्रू है यहाँ पर।
When the iron strip is in contact with the screw, the current flows through the coil, which becomes an electromagnet. अब क्या होता है कि ये जो कॉन्टैक्ट स्क्रू है, जब ये आयरन स्ट्रिप के कांटेक्ट में आता है तो ये भी इसके साथ क्या बन जाता है, जैसे ये पूरा एक सर्किट है तो इसमें भी क्या होता है, करंट फ्लो करने लग जाता है और करंट फ्लो करने से ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। इसके इलेक्ट्रोमैग्नेट बनने से क्या होता है, ये इसको अपनी तरफ जो ये पोर्शन है ये इस वाले पोर्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और जब ये इधर की तरफ जाता है तो ये जो हैमर है ये भी इधर इसी डायरेक्शन में जाता है और उससे क्या होता है, ये जो हैमर है ये इसके साथ टकराता है जिससे कि आवाज आती है और इस तरह से एक इलेक्ट्रिक बेल काम करती है। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। डू यू थिंक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम अ गार्बेज हीप? एक्सप्लेन। आपको क्या लगता है बच्चों कि क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम गार्बेज में से प्लास्टिक बैग को चुनने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? सोचिए आप, क्या इलेक्ट्रोमैग्नेट्स को कूड़े में से प्लास्टिक बैग सेपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं बच्चों? इसका आंसर नो क्यों होगा? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। Only material made from iron can be attracted by an electromagnet. Hence, we cannot use electromagnet for separating plastic bags from garbage heap. कि हम प्लास्टिक को गार्बेज हीप से इलेक्ट्रोमैग्नेट इस्तेमाल करके नहीं सेपरेट कर सकते हैं क्योंकि वो एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है? मैग्नेटिक मटेरियल यानी कि आयरन को ही अट्रैक्ट करता है, तो वो प्लास्टिक को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन टू एन इलेक्ट्रोमैग्नेट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच ऑफ? अब अगर करंट ही स्विच ऑफ हो जाएगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होगा? जब करंट ही स्विच ऑफ होगा यानी जब इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं आ रही है तो उससे क्या होगा, उसके आसपास जो एक मैग्नेटिक फील्ड था, जो मैग्नेटिज्म था उस वायर का, वही खत्म हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गई। स्विच ऑफ का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी का जो फ्लो है वो रोक दिया गया है, वो बंद हो गया है। तो अब जब वायर में इलेक्ट्रिसिटी ही नहीं है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट तो रहेगा ही नहीं। तो सेकंड का आंसर क्या होगा कि बंद कर देने, इलेक्ट्रिसिटी बंद करने से क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट लूज इट्स मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट विल लूज, एस नहीं आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट विल लूज इट्स मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज स्विच्ड ऑफ। ये इस तरह से लिखना है आपको। ठीक है, अब लास्ट है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब हैज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, ट्रू और फॉल्स? तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? ये ट्रू होगा। इलेक्ट्रिक बल्ब में भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसे अपनी कॉपी में करके और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिएगा। ये आज की वर्कशीट थी, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।